सुस्वागतम सुस्वागतम। यहाँ उपस्थित सभी भक्तगणों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सुस्वागतम। ये कहानी है उस महान औलिया की जिसने अहमदनगर जिला के पोखर गांव तालुका में स्थित शिरडी गांव को अपने पवित्र चरण कमलों से पावन कर दिया तथा उसे अपनी कर्म भूमि बनाकर एक महान तीर्थ क्षेत्र में परिणित कर दिया। ये औलिया युवा फकीर के रूप में धूप ग्राम के चांद पाटिल के साथ बाराती बनकर बैलगाड़ी से शिरडी पहुंचा। शिरडी पहुंचते ही सभी बैलगाड़ियां खंडोबा मंदिर के सामने भगत मालसापति के खेत में आकर रुकी। एक एक कर सभी बाराती गण बैलगाड़ियों से उतरकर अपने अपने स्थान की ओर कूच करने लगे, किंतु वो युवा फकीर भगवान खंडोबा के मंदिर के सामने जाकर रुका और बड़ी करुणामयी दृष्टि से खंडोबा जी को निहारने लगा। मंदिर के पुजारी भगत मालसापति की दृष्टि जैसे ही उस औलिया पर पड़ी, उनके मुख से निकल पड़ा, आओ साईं, साईं बाबा। मालसा, आज इस नए नाम से क्यों पुकारने लगे? ईश्वर साक्षी है बाबा, ये वाणी मेरी नहीं बल्कि मेरी अंतरात्मा की वाणी थी। मेरे खंडोबा की थी, मेरे कृष्ण कन्हैया की थी। अच्छा, तो चलो इसकी पुष्टि कर लेते हैं। वो कैसे बाबा? नीम वृक्ष के नीचे, उस पुराने नीम वृक्ष के नीचे मेरे गुरुदेव की समाधि है। वहां 4 दीपक जल रहे हैं। अगर वे दीपक आज भी वैसे ही जलते रहे तो मुझे साईं नाम स्वीकार है। बाबा मालसापति और गवानों के संग नीम वृक्ष की ओर जाने लगे। गांव वालों ने कुदाल मंगवाकर नीम वृक्ष के नीचे का भाग खोदना आरंभ किया। कुछ ही देर के पश्चात वहां एक गुफा दिखाई दी। जिसके द्वार पर 4 दीपक जल रहे थे और कुछ फूल मालाएं भी थी। उन जलते हुए दीपक को देखकर उस औलिया का मुख कमल खिल उठा। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। चमत्कार? हाँ। देखो देखो, ये जलते हुए दिए। हाँ हाँ, देखो ना, ये तो किसी सत्पुरुष की समाधि लगती है। हाँ, हाँ, हाँ। बाबा, बाबा ये तो चमत्कार हो गया। बाबा, चमत्कार हो गया। ये मेरे गुरु की समाधि है। यहाँ मैंने 14 बरस तपश्चर्या की है। इस स्थान पर जो कोई प्रति गुरुवार या शुक्रवार को धूप बत्ती जलाएगा, उसके सभी दुख दर्द दूर होंगे और वो सुखी हो जाएगा। मानसा, तुम्हारा दिया हुआ साईं नाम मुझे स्वीकार है। ये 4 दीपक सत्य, धर्म, शांति और प्रेम के प्रतीक है। इनका कार्य अब यहां समाप्त हुआ। इन्हें अब मेरे साथ चलकर मेरे नए स्थान पर द्वारकामयी में धूनी के रूप में जलकर लोगों को उनकी पीड़ाओं से मुक्त कराना है। और चमत्कार हुआ। वो 4 दीपक एक होकर द्वारकामाई की ओर जाने लगे। द्वारकामाई पहुंचकर वो 4 दीपक द्वारकामाई की धरा पर स्थापित हुए।
उसके पश्चात वो 4 दीपक में रूप धारण किया एक तेजोमयी धूनी का। जब तक सूरज चांद रहेंगे ये धूनी दिन रात चलती रहेगी। इसकी राख विभूति के रूप में मेरे भक्तों के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। ये सभी जाति सभी धर्म के लोगों पर एक सी कृपा करेगी, क्योंकि धरती एक, आसमान एक, हम सबका मालिक है। एक ऐसी धुनी जो जली, जो आज भी चल रही है और जो सदैव चलती रहेगी। इस प्रकार श्री साईं बाबा ने धर्म के नाम पर पनपती आपसी मतभेद और वैराग्य को काफी हद तक कम कर दिया। किंतु आज पुनः मजहब रूपी विषैला स्तर, सांप्रदायिकता रूपी फन फैलाकर भारतवर्ष की शांति को डस रहा। इस वजह से आज भारत देश में आतंकवाद, जातिवाद, बम विस्फोट, दंगा फसाद और भ्रष्टाचार फैल रहा है। आइए हम सब मिलकर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी से प्रार्थना करते हैं। हे गणनायक, सिद्धि विनायक, भारतवर्ष को सुख समृद्धि दो, जलती रहे सर्वधर्म समभाव की ज्योति, ऐसी हमें सब बुद्धि दो देवा, ऐसी हमें सब बुद्धि दो, और इस देश को जातिवाद, आतंकवाद एवं भ्रष्टाचार से मुक्ति दो। Yes,